बार की बात है, एक पुरानी खस्ता हाल हवेली थी। इस हवेली में अंधेरा हमेशा साया फिगन रहता था। रात के वक्त तो यहाँ सन्नाटा इस कदर छा जाता था कि कोई परिंदा भी पर फड़काता नजर नहीं आता था। इस हवेली में जैनब नाम की एक लड़की रहती थी। जैनब बहुत ही दिलचस्प और ज़हीन लड़की थी। वो अपनी दादी की कहानियों में खोई रहती थी। दादी अक्सर उसे इस हवेली के राजों के बारे में बताया करती थी। जैनब ने सुना था कि इस हवेली में एक खौफनाक रूह रहती है। वो रूह रात के वक्त घूमती फिरती है और अपनी आवाज में गाना गाती है। जैनब पहले इस सब पर हंसते थे, लेकिन आज रात उसे लगा जैसे वो आवाज सच में सुनाई दे रही हो। वो आहिस्ता से खड़ी हुई और खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर का मंजर बिल्कुल खौफनाक था। दरख्तों की शाखें हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। और फिर जैनब ने एक साये को देखा। वो साया दीवार के साथ साथ चल रहा था। साये का ताक़ुब। जैनब की दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। जैनब ने साये का पीछा करना शुरू किया। वो साये बाग में गया और फिर एक पुराने कुएं के पास जाकर रुक गया। जैनब ने अपनी सांस रोक ली। वो साये को करीब से देखना चाहती थी और अचानक साये ने पलटकर उसकी तरफ देखा। जैनब की चीख निकली और वो पीछे हट गई। अगले ही लम्हे साये गायब हो गया। जैनब खौफजदा होकर घर की तरफ दौड़ी। वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब जैनब की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद ये सब ख्वाब था, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुआं खाली पाया। उस वाक़े के बाद जैनब को हर रात वो साया दिखाई देने लगा। वो साये उसे हर जगह ताक़ुब करता था। जैनब डर के मारे बीमार पड़ गई। एक दिन जैनब की दादी उसके पास आई और उसे अपनी गोद में ले लिया। दादी ने जैनब को बताया कि वो साया कोई और नहीं बल्कि इस हवेली की रूह है। वो रूह इसलिए जैनब को डरा रही थी क्योंकि वो इस हवेली की हकीकी वारिस थी। दादी ने जैनब को बताया कि इस रूह को आजाद करने के लिए इसे एक खास रस्म करनी होगी। जैनब ने जब ये सब कुछ सुना तो वो हैरान रह गई। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी दादी के पास इतने बड़े राज छुपे होंगे। इस रात जैनब ने अपनी दादी के बताए हुए तरीके से वो खास रस्म अंजाम दी। वो पुराने कुएं के पास गई, आंखें बंद की और दिल में वो मंत्र दोहराया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। जैसे ही उसने आखिरी लफ्ज पढ़ा, हवा में एक अजीब सी आवाज आई और एक सुकून सा महसूस हुआ। अगले दिन जब जैनब उठी तो उसे लगा कि सब कुछ पहले जैसा है। वो हवेली अब पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून और अमन से भरी हुई थी। उसे फिर कभी वो डरावना सा साया नजर नहीं आया। जैनब ने अपनी दादी के साथ मिलकर उस हवेली को एक नया रूप दिया। उन्होंने हवेली की मरम्मत करवाई और इसे एक अजायब घर में तब्दील कर दिया ताकि लोग इस हवेली की तारीख के बारे में जान सकें। जैनब ने अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारी। वो हमेशा अपनी दादी की बातों को याद रखती थी और उस हवेली के राजों को दिल में बसाती रही। कहानी का पैगाम। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर को कभी हमारे ऊपर गालिब ना होने दें। अगर हम हिम्मत और साबित कदमी से मुश्किलात का सामना करें तो हम हर मसले का हल तलाश कर सकते हैं। इसके साथ ही ये कहानी हमें अपने माजी के बारे में जानने और इसकी कदर करने की भी तालीम देती है।